बीटीएस ने आज तक जिसके साथ भी काम किया है उसका बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ बीटीएस के साथ ही नहीं बना, बल्कि बीटीएस आर्मीज के साथ भी बना है, क्योंकि उन सभी के कामों की वजह से बीटीएस के मेंबर्स को काफी सपोर्ट मिला और इसीलिए आर्मीज भी उन लोगों की काफी थैंकफुल है। और दोस्तों, आर्मीज हमेशा ऐसे लोगों को प्यार करती है जो बीटीएस के साथ रहते हैं। लेकिन दोस्तों, रिसेंटली आर्मीज और बीटीएस को एक बहुत ही ज्यादा बड़ी और बुरी खबर मिली है, और वो ये है कि बीटीएस के हैंडबुक डिजाइनर किम रियोल अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। और दोस्तों, उनकी इस मौत को लेकर जो भी बातें चल रही हैं वो काफी ज्यादा हो रही हैं इस समय, क्योंकि अचानक से उनकी फैमिली ने कंफर्म किया है कि बस 32 की एज में ही ये फैशन डिजाइनर किम रियल अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। लेकिन इनका बीटीएस से क्या कनेक्शन है और क्यों आर्मी सैड है और क्यों बीटीएस इस समय काफी सैड होंगे, वो जानने से पहले आप ये जरूर जान लो कि चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और बेल आइकन प्रेस कर देना चाहिए। तो दोस्तों, किम रियोल बीटीएस के हैंडबुक डिजाइनर रह चुके हैं। वैसे तो बीटीएस के सिवा उन्होंने कई सारे केपॉप आइडल्स के लिए फैशन डिजाइनिंग करी है, लेकिन बीटीएस के साथ उन्होंने काफी काम किया है। बीटीएस के जितने भी ट्रेडिशनल डिजाइन होते थे हैंडबुक से रिलेटेड, जो कि बीटीएस के मेंबर्स अपनी वीडियोस में पहनते थे, जहां पर वो आर्मीज को फेस्टिवल्स विश करते थे या फिर किसी भी परफॉर्मेंस के लिए अगर बीटीएस कुछ ट्रेडिशनल पहनते थे तो वो सब कुछ किम रियल ही डिजाइन करते थे। वो एक बहुत ज्यादा अच्छे फैशन डिजाइनर थे, लेकिन सैडली 32 की एज में ही वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और इस समय डेफिनेटली बीटीएस बहुत ही सैड होंगे, क्योंकि बीटीएस आर्मीज भी सैड है। रिसेंटली उनकी फैमिली ने एक स्टेटमेंट दी जहां पर उन्होंने बताया कि उनकी मौत हो चुकी है। उन्होंने ये भी बताया कि रिसेंटली वो अपने पेरेंट्स को विजिट करने गए थे और वहां से वापस आने के बाद ही ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हुई। हालांकि पूरी बात क्या है और किस तरीके से उनकी मौत हुई है, इस पर पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन अभी कोई डिटेल हमें मिली नहीं है कि भाई हुआ क्या था। क्या वो किसी बीमारी की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चले गए या उन्होंने खुद की जान ले लिया, क्या था कुछ भी नहीं पता। लेकिन ये हैंडबुक डिजाइनर काफी पॉपुलर थे, क्योंकि इन्होंने जिमिन शुगा जेहुप के लिए काफी सारे परफॉर्मेंस में हैंडबुक क्रिएट किया था। स्पेसिफिकली बीटीएस की जो ग्योनबुक गंग पैलेस में जो हुई थी परफॉर्मेंस, वहां पर भी किया था। और जो टुनाइट शो स्टेरिंग जिमी फैलन में बीटीएस की परफॉर्मेंस हुई थी, वहां पे भी जो डिजाइनिंग थी वो इन्होंने ही करी थी। और इनका इस दुनिया से जाना केपॉप इंडस्ट्री के लिए, फैशन इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा लॉस माना जा रहा है। काफी टाइम से ये डिजाइनिंग कर रहे थे और ये लोगों को कोरियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस में जो डिजाइन्स देते थे वो बहुत ही ज्यादा यूनिक होते थे। और इसीलिए आर्मी सोच रही है कि इस समय शायद बीटीएस के मेंबर्स भी काफी सैड होंगे, क्योंकि किम रियोल के साथ में उन्होंने बहुत काम किया है। और वैसे भी जो आपके फैशन डिजाइनर होते हैं ना, या फिर ये लोग होते हैं, इनके साथ आपका इंटरेक्शन वैसे भी ज्यादा रहता है, क्योंकि रेगुलर फिट चेकिंग के लिए और कपड़ों की ड्रेसिंग सेंस के लिए, ये सब चीजों के लिए आपका बॉन्ड इनसे काफी अच्छा बन जाता है। तो इस समय आर्मीज बहुत सैड है। अब देखना ये है कि इनके अंतिम संस्कार की जो भी विधि होगी वहां पर बीटीएस के मेंबर्स पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, या फिर वो मिलिट्री में रहकर ही अपनी विशेष उनको देंगे। तो आर्मीज, आप मुझे बताओ कि आपका इसके ऊपर क्या कहना है, और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।